एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और अपने पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा एक ऑटो ड्राइवर था। उस समय टुनटुनी एक कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन वो अपने पिता से कहती है, बाबा, मैं भी आपकी तरह ऑटो चलाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ऑटो चलाना सिखा देंगे? टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो उसकी हर इच्छा को पूरी करता था। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी से कहता है, बेटा, तेरी इच्छा है तो मैं आज ही तुझे ऑटो चलाना सिखाता हूँ। टुन्नू चिड़ा की बात सुनकर उसके पास बैठी टूनी चिड़िया कहती है, तुम भी ये कैसी बातें करते हो जी? इसकी उम्र तो देखो, शादी के लायक हो गई है। अब जल्दी से इसके लिए कोई अच्छा सा घर और चिड़ा ढूंढो और इसकी शादी कर दो। माँ, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी। अभी मेरी पढ़ाई अधूरी है। पहले पढ़ाई पूरी हो जाने दो, फिर मेरी शादी के बारे में सोचना। और बाबा, आज मैं स्कूल से आने के बाद आपसे ऑटो चलाना सीखूंगी। अब टुनटुनी रोज अपने पिता से ऑटो चलाना सीखने लगी। कुछ ही दिनों में टुनटुनी पूरी तरह से ऑटो चलाना सीख जाती है। अचानक एक दिन टुनटुनी के पिता की तबीयत बिगड़ जाती है। तब टुनटुनी कहती है, बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। मैं आपकी जगह ऑटो चलाऊंगी। बेटा, तू ये क्या कह रही है? तू कैसे इतने बड़े ऑटो को चलाएगी? 1-2 दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर से ऑटो चलाने लगूंगा। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टुन्नू चिड़ा की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। घर में पैसों की तंगी होने लगी। तब हार मानकर टुनटुनी ऑटो चलाने जाने लगी। अब वो हर दिन पक्षियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगी। कुछ दिनों बाद टुन्नू चिड़ा स्वस्थ हो जाता है और अपनी बेटी को ऑटो चलाते देखकर बहुत खुश होता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की मुलाकात बंटी कबूतर से होती है। वो टुनटुनी के बचपन का साथी था। उसे देखते ही टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बंटी कबूतर, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। कहाँ थे इतने दिनों से? तुझे क्या बताऊं टुनटुनी, स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही पिताजी का निधन हो गया। तब से मैं उनकी दुकान संभाल रहा हूँ। आगे की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। इस तरह काफी देर तक दोनों बातें करते रहते हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ बंटी, काफी देर हो गई। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। जब टुनटुनी घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। टुनटुनी, आज तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? क्यों, तुझे आने में देर कैसे हो गई? क्या बताऊँ माँ, मेरे बचपन का दोस्त बंटी मुझे मिल गया था। उससे बातें करते करते मुझे समय का पता ही नहीं चला। अब बंटी कबूतर रोज टुनटुनी चिड़िया से एक पार्क में मिलने लगता है। कुछ ही दिनों की मुलाकात में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। ससुराल में टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी उससे बहुत प्यार करती थी। टुनटुनी भी इतना अच्छा ससुराल पाकर बहुत खुश थी, लेकिन जल्दी उसकी खुशियों को ग्रहण लग जाता है। हमेशा की तरह बंटी कबूतर एक दिन अपनी दुकान पर बैठा था। अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दूर हो जा मेरी नजरों से डायन। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरे बेटे ने तुझे पसंद किया था, आते ही मेरे बेटे को खा गई। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मेरे इस दुनिया में आपके सिवा कौन है? मैं कहाँ जाऊंगी? अब तू कहीं भी जा, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जा। तुझसे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। रोती बिलखती टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। 2 दिनों तक वो भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रहती है। तभी एक पेड़ पर रोती हुई उसे एक बूढ़ी चिड़िया दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? दीदी, क्या बताऊं, मेरे माता पिता पर एक बाज ने हमला कर दिया और मैं अब इस जंगल में अकेली ही रह गई। बूढ़ी चिड़िया की बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया एक फैसला करती है। अब मैं ऑटो चलाकर अपना गुजारा करूंगी और इस अनाथ बच्ची को पालूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया पहले अपने लिए घोंसला बनाती है और अगले दिन से ऑटो चलाने के लिए जाने लगती है। धीरे धीरे उसे ऑटो चलाकर अच्छी आमदनी होने लगती है। फिर वो खुशी खुशी भूरी चिड़िया के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में टुन्नू नाम का एक रईस चिड़ा रहा करता था। उसकी 2 बेटियां थीं, टुनटुनी और चिंकी। एक दिन वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले चिंकी, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जीती हो? पिताजी, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं आपके ही भाग्य से जीती हूँ।
खाना पीना कपड़े सब आपकी ही तो देन है। पता नहीं अगर आप मेरे पिता नहीं होते तो मेरा क्या होता। जमींदार कहता है। चिंकी, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुआ। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। फिर जमींदार अपनी छोटी बेटी टुनटुनी से पूछता है। टुनटुनी बेटा, अब तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जी रही हो? पिताजी, सभी अपने अपने भाग्य से जी रहे हैं, मैं भी अपने भाग्य से जी रही हूँ। मूर्ख लड़की, तू मेरा दिया खा रही है, मेरा दिया पहन रही है और कह रही है कि तू अपने भाग्य से जी रही है। निकल जा यहाँ से। आज के बाद इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। 4 दिन जब भूख प्यास से तड़पेगी तब समझ जाएगी कि तू किसके भाग्य से जी रही है। ये कहकर जमींदार अपनी बेटी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी भटकती भटकती एक दूसरे जंगल में पहुंचती है। पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे भाग्य में ही लिखा होगा। तभी पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाला है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगी, छोटा सा घोंसला बनाकर। टुनटुनी जंगल में ही घोंसला डालकर उसी में रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पिताजी, मुझे पता चला है कि टुनटुनी एक जंगल में घोंसला बनाकर उसमें रह रही है। चलिए चल के पता लगाया जाए कि उसकी अकल ठिकाने आई कि नहीं। जमींदार अपनी बेटी चिंकी को लेकर उस जंगल में पहुंचता है। जब टुनटुनी अपने पिता को देखती है। आइए पिताजी, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं तो ये देखने आया था कि तेरी अकल ठिकाने आई है कि नहीं। टुनटुनी, तू जल्दी से बता दे कि तू पिताजी के भाग्य से जी रही है। नहीं चिंकी दीदी, मैं अपने भाग्य से जी रही हूँ। ये सुनकर जमींदार गुस्सा हो जाता है और घोंसले को तहस नहस कर देता है। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने बहुत मुश्किल से अपना ये आशियाना बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूंगी, लेकिन आपकी बात को कभी नहीं मानूंगी। मूर्ख चिड़िया, इस बार तो मैं तुझसे मिलने आ गया, लेकिन अब मैं कभी तुझसे मिलने नहीं आऊँगा। गुस्से में जमींदार घर लौट जाता है। एक दिन जमींदार बहुत बीमार पड़ जाता है। जमींदार को अपनी की गई गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपने नौकर को भेजकर टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मैं समझ गया हूँ सभी लोग अपने अपने भाग्य से जीते हैं। पिताजी, मैं तो आपसे कभी नाराज थी ही नहीं। मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू आज के बाद तू इसी घर में रहे। टुनटुनी अपने पिता की बात मानकर अपने घर में खुशी खुशी रहती। सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर एक दिन अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से झगड़ रहा था। वो कोई भी काम नहीं करता था, दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो टुनटुनी चिड़िया से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। जब टुनटुनी चिड़िया उसे पैसे देने से मना करती है, तब बंटी कबूतर उससे कहता है, तू मुझे पैसे देने से मना कर रही है, अब तू नहीं बचेगी। अब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को खूब मारता है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, तू क्या सोच रहा है? अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी। जा, मैं नहीं दे रही तुझ जैसे निकम्मे को पैसे, और मैं तेरी शिकायत पुलिस में जाकर करूंगी। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की बातों को सुनकर डर जाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, एक शराबी के साथ रहने से अच्छा है कि वो इस घर में ना ही रहे। तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? क्या बताऊं कालू भैया, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कहीं कोई काम मिल जाता तो मैं कर लेती। ठीक है टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारे लायक कोई काम देखता हूँ और आकर तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से टुनटुनी चिड़िया के घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को काम के बारे में बताता है। टुनटुनी बहन, मैंने आपके लिए काम खोज लिया है। आपको कुली का काम करना होगा। ठीक है कालू भैया, मैं कल से ही काम पर चली जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काम पर जाती है। वो एक पक्षी के पास जाकर उससे कहती है, साहब लाइए, मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। तब वो पक्षी कहता है, जरा अच्छे से उठाना, इसमें बहुत कीमती सामान है, इसे गिराकर कहीं तोड़ मत देना।
आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। टुनटुनी चिड़िया सेठ का सामान सुरक्षित पहुंचा देती है। मुझे जल्दी से पैसे दे दो साहब, धंधे का टाइम है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया सुबह से शाम तक पक्षियों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। अंडे को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दूंगी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि जब वो काम पर चली जाएगी तो उसके अंडे की देखभाल कौन करेगा। तभी उसे अपनी पड़ोसन सुंदरी कौवी की याद आती है। वो जल्दी जल्दी सुंदरी कौवी के पास जाती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तू आज बहुत उदास दिखाई दे रही है। घर में सब ठीक ठाक है ना? जरा अपने ऊपर भी ध्यान दे, देख तो सूख कर कांटा हो गई है। चल अब बता किस काम से आई है? सुंदरी बहन, मैंने एक अंडा दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस अंडे की देखभाल कैसे करूं और काम पर भी कैसे जाऊं। इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूं। क्या तुम मेरे काम पर चले जाने के बाद मेरे अंडे की देखभाल कर दोगी? बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, मना मत करना बहन। टुनटुनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडे की देखभाल कर दूंगी। तुम निश्चित होकर अपने काम पर जाओ। आखिर हम पड़ोसी एक दूसरे के काम अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अब टुनटुनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और सुंदरी कौवी उसके अंडे की देखभाल करने लगती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन अंडे से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपने काम से वापस आती है, अपनी बच्ची को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी बहन, अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी बच्ची का मुंह भी नहीं देख पाती। आज से मेरी बेटी पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा। टुनटुनी चिड़िया की ये बातें सुनकर सुंदरी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तेरा बड़प्पन है टुनटुनी कि तूने मुझे इस काबिल समझा। जब तक तेरी बिटिया बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इसकी देखभाल करूंगी। तू आराम से अपने काम पर जाती रहना। अब टुनटुनी चिड़िया को इस बात का डर नहीं था कि कोई शिकारी पक्षी उसके गैर हाजिरी में उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को सुंदरी कौवी के पास छोड़कर खुशी खुशी अपने काम पर जाने लगी।